हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम लोग साझा करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सीरीज, और उस सीरीज का आज 6वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग यहाँ से जो सवाल नंबर 56 दिख रहा है, यहाँ से हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से इससे पहले के 5 पार्ट में हमने सवाल नंबर 55 तक को सॉल्व किया है, तो यहाँ से आज सॉल्व किया जाएगा इस सेट में। तो ये जो सवाल है, ये सवाल यहाँ से आगे का जो भी सवाल हम आपके सामने साझा करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और जो भी सवाल है वो किसी न किसी वर्ष में आया हुआ प्रश्न है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो लगातार 5 साल 6 साल लगातार आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें और साथ में अभ्यास भी करें। सबसे पहले सवाल को खुद हल करें, नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को आगे करके देखें। सवाल है यहाँ पे, यदि tan थीटा बराबर a बाई बी तो b साइन थीटा माइनस a कास थीटा बाई बी साइन थीटा प्लस a कास थीटा का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सही है कौन गलत है उसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सवाल में दिया हुआ है tan थीटा की वैल्यू a बाई बी, और निकालना हमें b साइन थीटा माइनस a कास थीटा बाई बी साइन थीटा प्लस a कास थीटा। अब चूँकि हमें पता है tan थीटा की वैल्यू, और tan का मतलब होता है साइन बाई कास, इसलिए हम इसके अंश और हर में कास से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद मिलेगा b साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस a कास थीटा बटे साइन थीटा। सेम प्रोसेस दोहराएंगे हर में भी। b साइन थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे साइन बाई कास, तो यहाँ पे हम कास नीचे लगाएंगे कास थीटा, ताकि हम tan बना सकें। और प्लस में यहाँ लिखेंगे a कास थीटा बटे में कास थीटा, क्योंकि tan का मतलब साइन बाई कास होता है। तो अंश और हर में कास से डिवाइड करेंगे, तो पहला पार्ट जो हो जाएगा ये होगा b tan थीटा माइनस a बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा b tan थीटा, और प्लस में a बनेगा क्योंकि कास कास कैंसिल हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू है a बाई बी, तो यहाँ पे रख देते हैं a बाई बी, तो ये हो गया b इंटू a बाई बी माइनस a, और नीचे आएगा b इंटू a बाई बी प्लस a, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा a माइनस a और नीचे बचेगा a प्लस a, मतलब हो जाएगा 0। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ये जो आपको चौथा पार्ट दिख रहा है इसका ऑप्शन 0 है, और यही इसका सही विकल्प है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपको प्रश्न को खुद हल करना है, फिर कौन सही है उसके बाद आपको OMR का जो पेज आता है उस पेज पर आपको निशान लगाने रहते हैं। और कभी कभी यही सवाल 2 नंबर 3 नंबर में भी आते हैं, तो इसलिए आप ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप इसको सीरियसली सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये सवाल है, देखिए यहाँ पे हमने नंबर गलत लिख दिया, 56 यहाँ भी लिख दिया है। सवाल है यहाँ पे 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। 2 tan 30 है नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये एक सूत्र होता है, हम यहाँ पहले सूत्र लिख दें। सूत्र होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम साइन 2 इंटू थीटा की जगह पे 30 डिग्री।
यानी जवाब में आएगा साइन 60 डिग्री। तो इसका जवाब होगा साइन 60 डिग्री, चौथा आंसर। अगला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये भी एक सूत्र है। सूत्र पहले हम आपको दिखा देते हैं क्या है, और आप सूत्र को अपने कॉपी में नोट भी करते जाएं। सूत्र है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 2 थीटा का सूत्र। जब नीचे माइनस है, जब नीचे प्लस है तो साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan 2 इंटू 30 डिग्री। 2 इंटू 30 मतलब 60। तो इसका बी वाला पार्ट सही रहेगा, tan 60 डिग्री। सवाल नंबर 58 9 sec a माइनस 9 tan a 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान है। इन चारों में से कौन सही है? तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या आएगा। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1। तो ये आएगा 9 इंटू 1 इक्वल 9, यानी इसका जवाब हो जाएगा 9। तो ऑप्शन में इसके जो सी वाला है ये सही है। सवाल नंबर 59 sec a प्लस tan a और एक कोष्ठक में है 1 माइनस साइन a, ये किसके बराबर है? sec a माइनस tan a, कोष्ठक में है माइनस में प्लस है और यहाँ 1 माइनस साइन a, ये किसके बराबर है इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। sec को लिखेंगे 1 बाई कास और tan को लिखेंगे साइन बाई कास, और 1 माइनस साइन a को ऐसे ही रहने देते हैं। तो दोनों का हर एक ही है तो एक ही बार हर लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a बटे में कास a, और ये हो गया 1 माइनस साइन a माइनस बी, a प्लस बी जैसा कुछ है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a और नीचे हो जाएगा कास a। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब होता है कास स्क्वायर, एक सर्वसमिका है। नीचे कास a से एक बार कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे जवाब में आएगा cos a, यानी इसका जवाब होगा cos a। ऑप्शन में है या नहीं? तो ऑप्शन में जो इसका चौथा विकल्प है ये सही है। सवाल नंबर 60 यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो a का मान बताना है। साइन 2a बराबर है 2 साइन a। तो a की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले साइन 2a को ओपन करेंगे तो बनेगा ये 2 साइन a कास a इक्वल हो जाएगा 2 साइन a। अब यहाँ साइन a से साइन a को या तो कैंसिल कर दो या तो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 कास a इक्वल 1। तो यहाँ से आएगा कास a इक्वल 1 बाई 2, और 1 बाई 2 कास में है 60 डिग्री की वैल्यू, तो a की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो इसका चौथा पार्ट है ये देखिए, चौथे पार्ट में साइन 60 डिग्री, ये a की वैल्यू 60 डिग्री लिखा हुआ है। सवाल नंबर 61 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान बताना। तो ये भी एक फार्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है कास 2 थीटा के बराबर। आप सूत्र साथ में नोट करते जाएं। तो यहाँ सवाल में जो दिया है यहाँ पे 45 दिया है, तो यहाँ पे 45 रहेगा, तो 2 गुणे 45 यानी 90 हो जाएगा। तो जवाब में आएगा कास 90।
सवाल नंबर 62 है, यदि tan A बराबर करड़ी में 3 और cos B बराबर करड़ी में 3/2 तो A प्लस B का मान बताना है। tan A की वैल्यू दिया हुआ करड़ी में 3, तो करड़ी 3 है, tan 60 का मान, तो यहाँ से A का मान हो जाएगा 60 अंश। cos B का मान दिया करड़ी में 3/2 और यह है cos 30 अंश का मान, तो cos 30 की वैल्यू करड़ी 3/2 होती है, तो यहाँ से B की वैल्यू बनेगी 30 अंश, तो A प्लस B बन जाएगा 60 धन 30 बराबर 90। और ये जो इसका C वाला पार्ट है ये सही है। सवाल नंबर 63, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0 तो sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा का मान बताना है। sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू है 0 और बताना है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, इसका मान बताना है कि कितना होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कर देते हैं स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल 0 आएगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ये जो वैल्यू हुआ इसको हम कह सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 0 यहाँ से, या यहाँ से लिख सकते हैं sin 2 थीटा का मान होगा 1। चाहे यहाँ से इसको सॉल्व कर लो या फिर यहीं से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी आगे हम वो भी प्रोसेस बताते हैं आपको। तो ये साइन में कितने की वैल्यू है, ये साइन में है 90 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री या थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। आप यहीं से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे करके। साइन थीटा माइनस कास थीटा की वैल्यू दिया है 0, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कास थीटा के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है, जब दोनों 45 अंश के हो, या फिर आप इसमें कास से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू 1 और 1 है tan में 45 अंश का मान, तो यहाँ से थीटा का मान मिल जाएगा 45 अंश। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन टू द पावर 4 या और 45 डिग्री, कास टू द पावर 4 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/2, इसके ऊपर पावर 4 लगेगा। कास 45 का मान भी होता है 1/2, इसके ऊपर भी पावर लगेगा 4, तो 1/2 ये 4 बार रहेगा, तो नीचे आएगा 1/4 धन 1/4। अगर आप सॉल्व करोगे कैसे होगा, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 4 बार लिखना है, तो 2 बार रूट आएगा तो 1 कैंसिल होकर 2 बनेगा, ऐसे अगले 2 बार के लिए 2 बनेगा, तो 2 का गुणा 2 में 4 ये हो जाएगा, 4 ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, इसका जवाब बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो वैल्यू बनेगी 1/2। ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, तो इसलिए आप इस सवाल का अभ्यास काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जवाब है या नहीं, 1/2। ये देखिए जो इसका बी ऑप्शन है ये सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 65, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान बताओ। साइन ए का मान दिया है 4/5, तो हमें वैल्यू बतानी है tan ए की। और वैल्यू बताना है tan का।
अब क्योंकि ये विकल्प है तो विकल्प में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे राइट एंगल कट एंगल। यहाँ मान लेते हैं एंगल ए है, तो साइन में लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो ए के सामने की साइड 4 हो जाएगी, कर्ण 5, तो 3 4 5 समकोण त्रिभुज चलता है। यानी एक साइड अगर कर्ण 5 है, एक 4 है, तो एक पक्का 3 होगा। कैसे निकालेंगे, 5 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटा देना है, स्क्वायर रूट करना है। तो tan का मतलब हो जाएगा लंब और आधार का अनुपात, यानी 4/3। तो इसका जवाब हो जाएगा 4/3। इसका सी वाला पार्ट सही है। और सवाल नंबर 66 है, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा तो थीटा का मान बताओ। तो थीटा का मान 45 होगा। अभी हमने इस सवाल में देखा है कि थीटा की वैल्यू 45 कैसे आई थी। और फिर सवाल नंबर 67, साइन ए का मान 3/5 तो कास ए का मान बताना। फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे और साइन ए का मान दिया है 3/5, तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है यहाँ 3 यहाँ 5, तो यहाँ 4 आएगा। कास का मतलब आधार और कर्ण का अनुपात, तो कास ए का मान 4/5 बनेगा। इसका बी वाला पार्ट सही है। 68 नंबर सवाल, ए बराबर 30 अंश, तो 1 + tan स्क्वायर ए और बटे में है 1 + cot स्क्वायर ए का मान बताना है कि कितना होगा। ए की वैल्यू दिया हुआ है 30 अंश और जवाब देना है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए ये सूत्र होता है sec स्क्वायर ए का। 1 + cot स्क्वायर ए ये सूत्र होता है cosec स्क्वायर ए का। sec स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर और cosec का हो जाएगा 1/sin स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, और इसको कह सकते हैं कि लिखा हुआ है ये tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम जब ए की वैल्यू 30 रखेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर यानी आएगा 1/3। इसका जवाब होगा, पूरा सोल्यूशन ये है। तो जवाब में आप देख सकते हो इसका जो चौथा विकल्प है ये सही है। तो यहाँ तक सवाल समाप्त होता है, सवाल नंबर 68 तक पूरा सवाल ये है। और ये सवाल आपके सामने हम दिखाते हैं कुछ ये सवाल। 1 - tan स्क्वायर 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30, ये सूत्र है cos 2 थीटा टाइप का। उसका सूत्र होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल cos 2 थीटा, तो हो जाएगा cos 2 × 30 यानी cos 60, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये इसका जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 70 है, 2 cos 3 थीटा इक्वल है 1, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। 2 cos 3 थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल 1/2। 1/2 वैल्यू है cos 60 की, तो यहाँ से 3 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 60 डिग्री बाई 3 यानी 20 डिग्री इसका जवाब होगा थीटा का। ऑप्शन नंबर इसका सी है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा सवाल नंबर 55 से लेकर के सवाल नंबर 70 तक के जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित जो सवाल हैं, उन सवालों को, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये कई बार 2-2 नंबर के और 4-4 नंबर के सवालों में भी ये आ जाते हैं, इनमें से कोई कोई सवाल। तो आप इन सवालों का अभ्यास करें और चैनल पर बने रहें ताकि आपको जो बोर्ड से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी आपको हो सके, आप अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकें। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।